बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में लगभग हर कुंडली में 5 श्रेणी के 5 प्रकार के ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, योग कारक ग्रह, मारक ग्रह और सम ग्रह। इसमें जब अशुभ ग्रहों की दशा आती है जीवन में, तो व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां या मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अशुभ ग्रह का मतलब यह नहीं होता कि उसकी दशा आएगी तो आप मरेंगे। मारक ग्रहों में और अशुभ ग्रहों में फर्क होता है। लेकिन जब अशुभ ग्रहों की दशाएं आती हैं तो जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। स्वास्थ्य की समस्या, जिंदगी की समस्या, करियर की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी जिंदगी में किसी अशुभ ग्रह की दशा आ गई है तो आप क्या उपाय करें। सबसे पहले, अगर कुंडली में सूर्य की अशुभ दशा चल रही हो, मारक दशा नहीं, सूर्य की मारक दशा होती है कुंभ लग्न में, और सूर्य की अशुभ दशाएं बहुत सारे लग्नों में हो सकती हैं। मकर लग्न में भी सूर्य की दशा अशुभ होती है, मीन लग्न में भी सूर्य की दशा को अशुभ ही माना जाता है। तो अगर सूर्य की दशा अशुभ है, चल रही है, तो क्या करें। अगर सूर्य की दशा बुरी है तो सूर्य देव की ही उपासना करें। कैसे करेंगे? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और सूर्य की खराब दशा हो, आपके पिताजी आपको आशीर्वाद देने लगे, आपके पिताजी आपको आशीर्वाद दे करके आपकी कामना करें, आपकी खुशहाली की, आपकी सुरक्षा की, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और अगर सूर्य की अशुभ दशा है तो रविवार के दिन गुड़ का दान जरूर करें। किसी निर्धन व्यक्ति को या गाय को गुड़ हर रविवार को खिलाते रहें। अगर चंद्रमा की अशुभ दशा है, क्या करना चाहिए? चंद्रमा की अशुभ दशा है तो नित्य प्रातः भगवान शिव को जल अर्पित करें। रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप करें। चंद्रमा का मतलब होता है माता, तो अगर माता आपको आशीर्वाद दें, माता आपके लिए प्रार्थना करें, तो चंद्रमा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए माता का आशीर्वाद जरूर लें। सोमवार को सफेद वस्तु का दान करें। और याद रखें, चंद्रमा की अगर अशुभ दशा है, मोती मत पहन लीजिएगा, नहीं तो मानसिक रूप से पागलपन सवार हो जाएगा। भूल कर भी मत पहनिएगा, वरना दिमागी संतुलन आपका बिगड़ जाएगा। मंगल की अशुभ दशा, अगर कुंडली में मंगल की अशुभ दशा है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें। नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बेहतर होगा। नित्य प्रातः सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार का उपवास रखिए और मंगलवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिए या गाय को गुड़ खिलाइए। और मंगल की जब अशुभ दशा चल रही हो तो लाल रंग के कपड़ों का, लाल रंग की चीजों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बुध की दशा की बात करें, अगर बुध की अशुभ दशा चल रही हो तो नियमित रूप से मां दुर्गा की उपासना करें। रोज शाम को मां दुर्गा के मंत्र का जप करें, ओम दुंग दुर्गाय नमः। हर बुधवार को हरे फल का दान करें। नियमित रूप से नहाएं, साफ सुथरे रहें। वैसे बुद्ध का जो संबंध है वो वैष्णव परंपरा से माना जाता है। तो अगर आप भगवान कृष्ण के या नारायण भगवान विष्णु के उपासक हैं तो आपकी वो उपासना से भी बुद्ध नियंत्रण में बना रहेगा। तो अगर आप नियमित रूप से भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की, भगवान राम की अगर आप उपासना करते हैं तो इस उपासना से भी बुद्ध की अशुभ दशा का ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
बृहस्पति की दशा, बृहस्पति अगर अशुभ होता है ना, जीवन में प्रलय आ जाती है। बृहस्पति का मतलब गुरु है, सबसे बड़ा, अशुभता होगी तो सबसे बड़ी होगी। इसलिए ऐसा कहा गया कि अगर बृहस्पति की अशुभ दशा हो तो भगवान विष्णु की उपासना करें, संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन किसी भी धर्म स्थान पर जाएं, जिस भी धर्म के मत के संप्रदाय के मानने वाले हैं, धर्म स्थान पर जाएं और केले का दान करें। बृहस्पति की दशा अगर बुरी हो तो अधिक से अधिक सात्विक रहिए, कोशिश करिए मांस मदिरा बिल्कुल त्याग दीजिए। और अगर बृहस्पति की दशा चल रही हो बुरी तो इस समय में बड़े बुजुर्गों की सेवा सहायता करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। बृहस्पति की दशा का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। शुक्र की दशा, शुक्र की अगर अशुभ दशा चलती है, प्रभाव लगभग चंद्रमा की तरीके के होते हैं। भावनात्मक और मानसिक समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में या मैरिटल लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं अगर शुक्र की अशुभ दशा चल रही है तो। क्या करेंगे अगर शुक्र की अशुभ दशा है? नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करें। याद रखें, अकेली माता लक्ष्मी की उपासना नहीं करनी है, या तो नारायण के साथ करनी है या तो भगवान गणेश के साथ करनी है। रोज शुक्र के मंत्र का जप करें, और शुक्र के मंत्र जपने का जो उपयुक्त समय है वो या तो भोर में होता है या तो शाम को सूर्यास्त के बाद होता है। ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः। शुक्रवार को दही या सफेद मिठाई का दान करें, बहुत अच्छा होगा। और हल्की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करें तो इससे शुक्र की अशुभता कम हो जाती है। याद रखिए, भूल कर भी हीरा धारण मत करिएगा। अगर शुक्र की अशुभ दशा कुंडली में चल रही है और आपने हीरा पहन लिया, आप बदनामी के, अपयश के शिकार होंगे। वैवाहिक जीवन में विध्वंस आ जाएगा। और अगर शुक्र की अशुभ दशा में आपने हीरा पहना तो मेंटल लेवल आपका बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। अब एक सवाल आपके मन में आता होगा कि पंडित जी ने राहु केतु की अशुभ दशा के बारे में नहीं बताया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि राहु केतु का अपना कोई स्वतंत्र स्वभाव नहीं होता है। राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी के हिसाब से, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके हिसाब से, या जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है उसके हिसाब से फल देते हैं। तो जिस ग्रह की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, मान लिया राहु सूर्य की राशि में बैठा है, आपके लिए बुरे परिणाम दे रहा है, तो आप राहु के लिए भी वही उपाय करेंगे जो आप सूर्य के लिए करते हैं। और ऐसा ही प्रयोग आप केतु के साथ करेंगे। हालांकि राहु या केतु की बुरी दशा में दो चीजें बहुत फायदा करती हैं। अगर राहु या केतु की बुरी दशा चल रही हो तो एक तो चंदन का तिलक जरूर लगाइए, और दूसरा काम करिए, भगवान भैरव की आप जितनी पूजा करें उससे राहु केतु की जो दुष्टता है, जो अशुभता है, वो काफी हद तक कम हो जाती है। अब एक बात आप और समझिए कि अगर आपकी कुंडली में मारक दशा चल रही है, मान लिया आपकी कुंडली कर्क लग्न की है, मारक दशा होगी शनि की, तो उसके उपाय आपके लिए अलग होंगे। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, शनि आपका मारक नहीं है लेकिन शनि आपका अशुभ ग्रह है, ऐसी दशा में उसके उपाय अलग होंगे। ग्रहों की मारक दशा चलने पर उपाय अलग होते हैं और ग्रहों की अशुभ दशा चलने पर उपाय अलग होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ग्रह मारक तो होते हैं लेकिन वो सम प्रभाव देते हैं। जैसे कर्क लग्न में सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है तो वहां पे उसके पास मारक क्षमता होती है, लेकिन सूर्य सामान्यतः कर्क लग्न में सम प्रभाव देता है। कर्क लग्न में बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ, इतनी ताकत जरूर होती है कि सूर्य की दशा में अगर फायदा होता है तो कहीं ना कहीं सेहत में दिक्कत पैदा होती है, सेहत की अशुभता जीवन में जरूर आ जाती है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह मारक है, क्या इस समय मारक दशा चल रही है, उसके उपाय क्या किए जाएं, कौन सा ग्रह अशुभ है, क्या इस समय अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, उसके लिए कौन से उपाय किए जाएं। ऐसा तो नहीं कि हम जिस ग्रह को अशुभ समझ करके उपाय कर रहे हैं वो ग्रह दरअसल हमारी कुंडली का सम ग्रह है, इवन प्लेनेट है। तो सम ग्रहों की दशा में सामान्य उपाय से, सामान्य पूजा पाठ से भी काम चल जाता है।
अशुभ ग्रहों के लिए थोड़ी विशेष पूजा करनी होती है। और जब मारक दशा चलती है, मारक ग्रहों की दशा चलती है, तो अत्यंत विशेष पूजा से ही मारक ग्रहों की शांति हो पाती है।